अगर हम लोग उसमें डूब जाएंगे परमानंद की प्राप्ति होगा तो हम लोग को जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं आएगा। बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। परमानंद का ये मतलब होता है। और हम लोग एक छोटे सुख की ओर भाग रहे हैं, जो क्षणिक मात्र सुख है हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग उस परमात्मा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो जो लोग उस परमात्मा के पीछे भागेंगे हम लोग कितने सुखी होंगे, हमारे तो जीवन कितना सुंदर रहेगा। इसलिए कहा गया है शोक पत्यादि हेतु ताप है विनाश है श्री कृष्ण है वह। जो जगत की उत्पत्ति का जो कारण है प्रलय विनाश है, जो ईश्वर को अंश है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, ऐसे हम श्री कृष्ण को बार-बार प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बार-बार प्रणाम करते हैं। तो जो तीनों ताप होते हैं उनको नाम जाने दैविक भौतिक भौतिक ये तीन ताप हैं, और तीनों तापों को नाश करते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करता है, उस परमात्मा की भक्ति में कोई लगा रहता है, उसके स्वप्न में कोई टुकड़ा जाता है और उस परमात्मा के लिए सारा दुख हो जाता है। हम लोग के अंदर सुख से मिला है, क्योंकि हम लोग ऐसा भी नहीं कर पाते। हम लोग केवल इतना कर पाते हैं कि अभी के क्षणिक मात्र सुख में भटक रहे हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? क्षणिक सुख है, केवल इस लोक का सुख हमें देगा। लेकिन अगर हम लोग परमात्मा की प्राप्ति के साथ उस सुख का योग करेंगे, यहाँ पे जो सारे सुख साधन को मिलेंगे, लेकिन वहाँ तो परमात्मा हमारे लिए जो रास्ता बना के रख गया है उसमें भी हमको सारा सुख देगा। इसीलिए तो रावण कहता था मेरे सीढ़ी से मारा विश्व जाएगी, क्योंकि मनुष्य को सीढ़ी को चंद्र आदि से न जाएंगे। और मैं भी समय में महाराज व्यास जी और महाराज सूत जी के साथ बैठे थे, कथा रूपी अमृत का रसापान कर रहे थे। वहाँ पर क्या होता है, कथा रूपी अमृत का रसापान करने में कुशल श्री शरद जी महाराज वहाँ आते हैं। आने के बाद उन्होंने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके आप जवाब दीजिए, उनके आप उत्तर दीजिए, ताकि मेरे जो मन का जो संशय है, जो विषय वो दूर हो जाए। उन्होंने कहा पूछे। क्या कहा गया कि अनुसूची में कहा गया कि अभिनंदन से कह रहे स्वामी जी महाराज, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है उसको सोना चांदी नहीं देता, लेकिन उनको मान सम्मान की वृद्धि और ऐसा करते हैं। और सूत जी महाराज से पहला प्रश्न स्वामी जी महाराज किए तो क्या कर रहे हैं कि अज्ञान भजन विधवन से कोटिशु में संप्रभा, अज्ञान विधवन से सूर्य कोटि संप्रभा, सूत्रख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले देवो जो करोड़ों सूर्य के समान जो तेज है, वो कथा ने कथा का सार करिए, जिससे हमारी समस्त पापों का क्षय हो जाए। सौरभ जी महाराज बोले और कोई कथा नहीं, मैं और कोई प्रश्न पूछ लीजिए। दूसरे प्रश्न क्या कह रहे हैं? भक्ति ज्ञान क्रिया क्या विवेको वर्धतो माया बोले दर्शन कथम। तो कह रहे हैं इस संसार में समस्त व्यक्तियों के पास अपने अपने बुद्धि और विवेक हुआ करते हैं, समस्त कामों को करने के लिए अपने अपने अलग अलग बुद्धि और विवेक हुआ करते हैं, लेकिन वह महान बुद्धि और विवेक तब बनेगा जब उसमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। तब महाराज जी बोले जैसे वैश्य अपने आप को इस माया मोह के पिंड से पीछा छुड़ाते हैं। तो बोले हाँ प्रभु मुझे भी वैसा ही चाहिए। तो तीसरे प्रश्न क्या कर रहे हैं?